हमारा किसान ना खुद अपने जो प्रोडक्ट है उसका रेट तय कर सके, घर में भी छोटे से सेटअप से शुरू कर सकते हैं। हमने लास्ट ईयर जो है $406 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है। आपने सुना होगा मोतियों की माला, ये सबको आकर्षित करती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये मोती आता कहाँ से है और इसकी खेती कैसे होती है? सर, ये मोती की खेती का आइडिया कहाँ से आया आपके पास और ये कैसे होती है? देखिए, बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन अगर हम लोग बात करें तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैंने इसको 2009-10 में इस चीज़ को देखा था कि हम लोग जो है मोती की खेती कर सकते हैं। तो इसके बाद ना इस पे मैंने ना, क्योंकि अपने लेवल पे हम लोग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने ना कम से कम 7 से 8 महीने इसके ऊपर रिसर्च किया पूरा। उसके बाद फाइनली रिजल्ट आया कि हाँ, अब हम लोगों को ये शुरू करना चाहिए। तो उसके बाद अलग अलग जगह पे हम लोगों ने पहले मोती का देखा कि किस तरह के मोती की मार्केट में डिमांड है, इंडिया लेवल पे किस तरीके का है, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग कैसा है, क्योंकि हमारा जो देश है वो आप समझ सकते हैं एकदम बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर हैं। तो उसके हिसाब से और बाकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ मोती चल रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद हमने फाइनली इसको 2009-10 में स्टार्ट किया था। तो सर, इसकी खेती करने के लिए क्या आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए और कितनी लागत से आप इसको शुरू कर सकते हैं? देखिए, अगर मोती की खेती की बात की जाए ना, तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपने देखा AI आ गया है, तो बाकी चीज़ें टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से बढ़ गई है कि अब आप घर में भी छोटे से सेटअप से शुरू कर सकते हैं। यानी अब आप 3 तरह के सेटअप हैं। नॉर्मल सेटअप, जिसको आप कहीं भी कवर्ड एरिया में लगा सकते हैं। RA सेटअप, जो इतनी सी एक छोटी सी जगह 10 फीट बाय 10 फीट में शुरू कर सकते हैं। या फिर तीसरा है आपका नेचुरल पॉन्ड या तारपोलिन पॉन्ड। तो ये तीनों तरीके से आप कम से कम खर्चे से आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप पर्ल फार्मिंग की बात करेंगे तो आप सबसे पहले अपने पानी की जांच कराएं। पानी के जो क्वालिटी टेस्टिंग पैरामीटर आएंगे तो उससे ये डिसाइड होता है कि आप किस तरह का मोती बना सकते हैं। दूसरा डिसाइड होता है कि आपका मोती बनने में समय कितना लगेगा। तीसरा डिसाइड होता है कि आपका सेटअप किस तरह का बनेगा, यानी किस तरह के सेटअप में आपका मोती सबसे अच्छा बनेगा। तो अगर बात करें सर फायदे की, तो किसानों के लिए कितना आकर्षक हो सकता है मोती की खेती करना? किसान को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए आज के टाइम में जिसमें हमारा किसान ना खुद अपने जो प्रोडक्ट है उसका रेट तय कर सके। तो आप कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं मार्केट में, खेती किसानी से जुड़ा हुआ आपका चैनल है, तो आप देखते हैं कि सामने वाला जब किसान जो है जिसके पास बेचने के लिए आता है वो बोलता है नहीं ये तो 10 रुपये का नहीं है, तो 8 रुपये का है। ये उसका उलट है। यानी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, प्रीशियस प्रोडक्ट है, जो हम लोग रेट डिसाइड करते हैं। यानी हम लोग आपको बोलेंगे सर आप ये ना हम लोग 100 रुपये कैरेट बेचेंगे, यानी 100 रुपये का 200 मिलीग्राम हम आपको ये देंगे, समझ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जो फायदे की खेती, आज के समय में कहें मोती की खेती या उसको कहिए आप फायदे की खेती, तो फायदा अच्छा है। बाकी बात करें लोग उससे सर कितने गुना का प्रॉफिट होगा, तो अगर हम लोग उसकी एक छोटी सी मैं आपको कैलकुलेशन बताते हैं। हमारा जो पर्ल है 8% जो है, जैसे 30 रुपये कैरेट से स्टार्ट होता है इसका कॉस्टिंग, यानी हमारा जो एक मोती को बनाने में खर्चा आता है वो 30 रुपये कैरेट का खर्चा आता है। और हम लोग इसे 100 रुपये से लेके और 400 रुपये कैरेट में हम लोग बेच रहे हैं। अब वही ट्रेडर जो है, इसको अगर हम लोग फाइनल मार्केट में चले जाएं तो आप सोचिए 30 रुपये से 400, यानी लगभग 3 गुना से लेके 10 गुने का आपका प्रॉफिट हो जाता है। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा आप रिटेलिंग पे चले जाएं, दूसरे वाले मोती केशी की बात करें, केशी पर्ल जो है वो लगभग 400 से 500 रुपये से शुरू होगा और 800 रुपये कैरेट जाएगा केशी पर्ल जो है। तो आप समझ सकते हो कि केशी पर्ल का क्या प्राइस है, आपको कितने गुना देके जाता है। फर्दर उसी की बात करें, बरूक पर्ल है, लगभग सेम 400-500 रुपये कैरेट जाता है। फाइनली बात आती है हमारे पास जो हमारा किंग पर्ल है, हम लोग बोलते हैं उसको किंग पर्ल। किंग इसलिए क्योंकि जब उसकी कीमत की बात आप सुनेंगे ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को मतलब कहते हैं ना होश उड़ जाना, वो वाली सिचुएशन होती है। ये आपके सामने है, ये पर्ल है बसरा, जिसका मार्केट में जो प्राइस है वो 30,000 रुपये कैरेट से लेके और 2 लाख रुपए कैरेट तक का है। तो आपको कहीं ना कहीं हमारे किसान को या हमें समझना होगा कि हम लोग ये जो मोती बना रहे हैं वो किस टाइप के पर्ल में डील करें। दूसरा, इसकी जो अगर हम लोग मार्केट की बात करें, मार्केट साइज लास्ट 2-3 सालों को जैसे हम लोग कहते हैं ना बिल्कुल एनालिसिस कर रहे हैं, तो 35 से 40 हज़ार करोड़ का इम्पोर्ट हो रहा है मोती का। तो एक तो आप समझे कि अगर हम लोग अपने जो इंडिया लेवल पे भी अगर पूर्ति सप्लाई चेन को कंप्लीट कर लें तो हम लोग कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा गवर्नमेंट का बचा सकते हैं। बेसिकली डेफिसिट है अभी इंडिया में मोतियों का। हाँ, बहुत ज़्यादा। दूसरा जो है, अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें
तो हमने लास्ट ईयर जो है $406 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है, यानी इंपोर्ट के साथ साथ हम लोगों ने जो है वो एक्सपोर्ट भी किया है इंडिया में। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थी मोती की खेती का पूरा जिस्त जो हम आपको दे पाए हैं। एक अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मोती सिर्फ पहने नहीं, उसको पैदा करना भी शुरू करिए, क्योंकि ये मुनाफे का सौदा है।